Hello friends, welcome to my YouTube channel that is Study with Riyu, and today I am here to discuss with you a very interesting topic. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं एवरीडे लाइफ में, आपने अपने चारों तरफ देखते हो, ऐसे एग्जांपल्स देखते हो जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो नॉर्मल से एग्जांपल लूँगी मैं कुछ, जैसे कि क्या आपको पता है कि जब भी आप पानी कहीं पे रख देते हो, मान लीजिए आपने किसी वेसल में जो है वो पानी लिया है और कुछ दिन तक आपने उसको खुला छोड़ के रखा है, और आफ्टर सम टाइम आप देखते हो कि उस वाटर का जो अमाउंट है, जितना आपने डाला है, उससे काफ़ी ज़्यादा कम बच गया है या बिल्कुल भी नहीं बचा है अगर उसको ज़्यादा ही डेज हो गए हैं। तो आखिर वो पानी कहाँ जा रहा है? अनदर एग्जाम्पल में आप देखते हो कि जब आप पानी गैस पे चढ़ा के रखते हो, कि आप चाय बना रहे हो, आपने पानी डाल दिया हुआ है वेसल्स में, पैन में, तो आफ्टर सम टाइम आप देखते हो कि पानी अगर जो है वो बॉईल होता जाता है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके पैन में पानी बिल्कुल भी नहीं बचेगा। तो आखिर वो पानी कहाँ जा रहा है? सो ये सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में जो है वो आते रहते हैं कि आखिर वो वाटर के साथ हो क्या रहा है एक्चुअल में, कि वो जो है वो अपनी जगह से मिसिंग आउट हो जा रहा है। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है और आखिर ये जो लिक्विड है, ये जो वाटर है, वो जा कहाँ रहा है। तो चलिए आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू इवेपोरेशन। तो अगर हमें किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करना है, उसकी स्टेट को चेंज करना है, लाइक उसको वाटर से वेपर बनाना है या फिर वेपर से आपको लिक्विड बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें उसको हीट या फिर चेंज करना पड़ता है उसका प्रेशर। तो उसी वजह से वो सब्सटेंस जो है वो चेंज होगा फ्रॉम वन स्टेट ऑफ मैटर टू अनदर स्टेट ऑफ मैटर। और जैसा कि मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, जैसे कि आप वाटर को कई बार अनकवर्ड छोड़ देते हो और कुछ टाइम बाद वो अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। उसी तरह जब आप कपड़े सूखने डालते हो एयर में, तो आप देखते हो कुछ देर बाद वो ड्राई अप हो जाते हैं, तो वहाँ से भी आप देखते हो कि वाटर जो है वो लॉस हो रहा है। कहीं ना कहीं सराउंडिंग में लॉस हो रहा है। तो आखिर वो पानी जाता क्या है और उसके साथ एक्चुअल में क्या होता है? जैसा कि आप जानते हो कि जो मैटर होता है उसके अंदर इतने सारे पार्टिकल्स होते हैं। इसके बारे में आपको मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, बहुत सारी वीडियोस बनाई है मैंने मैटर एंड सराउंडिंग्स के ऊपर, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं। और आप कंटिन्यू देख रहे हैं तो आपको ये वाला टॉपिक और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैटर जो होता है उसमें जो पार्टिकल होते हैं वो हमेशा जो है वो मूवमेंट करते रहते हैं। दे विल नेवर सेटल, कभी रेस्ट नहीं करते हैं, हमेशा कंटिन्यूअसली जो है वो मूवमेंट करते रहते हैं और उसकी वजह से जो उनकी काइनेटिक एनर्जी है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। और इसी वजह से जो है जो मैटर होता है उसमें एबिलिटी आती है टू चेंज फ्रॉम वन स्टेट ऑफ मैटर टू अनदर स्टेट ऑफ मैटर। सो व्हाट हैपन्स हियर इन इवेपोरेशन? सो मान लीजिए आपके पास कोई गिवन टेम्परेचर है, at a given temperature in any gas, liquid or solid particles। तो कोई भी टेम्परेचर होगा हमारे पास, मान लीजिए गैस है, चाहे लिक्विड है, चाहे है सॉलिड पार्टिकल्स, सबके पास क्या होगा? डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एज आई टोल्ड यू, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगी कि वो सॉलिड है तो कम काइनेटिक एनर्जी होगी, लिक्विड है थोड़ी सी और ज़्यादा होगी, और गैस है तो उसकी तो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी जो है वहाँ पे होती है। सो एज यू नो कि जो मैटर होते हैं, चाहे वो गैस है, लिक्विड है या है कोई भी सॉलिड पार्टिकल, तो उसमें डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक
एनर्जी होगा, जो भी उनके अंदर पार्टिकल्स होंगे सब में अलग अलग होगा। गैसेस में अलग काइनेटिक एनर्जी का एनर्जी होगी, लिक्विड में अलग काइनेटिक एनर्जी होगी और सॉलिड में अलग तरह की काइनेटिक एनर्जी होगी। तो मान लीजिए अगर हमारे पास लिक्विड है, सो इन लिक्विड अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी इज एबल टू ब्रेक द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। मीन्स कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए हमारे पास लिक्विड है तो उसके जो सरफेस पे एक स्मॉल फ्रैक्शन रहता है पार्टिकल्स का, जिसके पास होती है हायर काइनेटिक एनर्जी, और वही हायर काइनेटिक एनर्जी जो कि थोड़ी सी फ्रैक्शन में होती है, स्मॉल अमाउंट में, कहाँ पे होगी, सरफेस ऑफ लिक्विड के ऊपर। तो उसी की वजह से जो लिक्विड होता है वो एबल हो जाता है टू ब्रेक द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जो लिक्विड के बीच में फोर्सेस हैं वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती हैं एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। तो अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो मीन्स पार्टिकल्स दूर दूर चले जाएंगे, डिस्टेंस बढ़ जाएगा और लिक्विड जो है वो वेपर में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड यही चीज जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगी और लिक्विड जो है वो वेपर में चेंज होगा तो उसी फिनोमिनन को अब हम क्या बोलेंगे। सो दिस फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स at any temperature below its boiling point is called evaporation। तो evaporation की डेफिनेशन है ये, तो इसको आप ध्यान से देखें। तो इवेपोरेशन में क्या होता है, ऐसा फिनोमिनन है ये जिसमें चेंज होता है लिक्विड इनटू वेपर्स बट टेम्परेचर एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे जो है वो लिक्विड वेपर में चेंज हो सकता है, लेकिन टेम्परेचर जो है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे का जितना भी टेम्परेचर है, जितना भी, तो उस पे ही जो है वो क्या होगा, चेंज होगा लिक्विड इन वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन के लिए जरूरी नहीं है कि आप 100 डिग्री सेल्सियस से ही ऊपर का टेम्परेचर लें, इससे कम भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इवेपोरेशन कब होगी, जब 100 डिग्री सेल्सियस से ही टेम्परेचर जो है वो कम रहेगा, तब भी इवेपोरेशन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी वेसल में अनकवर्ड जो है वो पानी रखा हुआ है, उसको कवर नहीं किया हुआ है, अनकवर्ड है, और कुछ टाइम बाद आप देखते हो वो अमाउंट ऑफ वाटर जो है उसमें डिक्रीज हो गया होता है। तो वो किस वजह से होता है, क्योंकि जो लिक्विड है इसमें वो धीरे धीरे जो है टाइम के साथ जो है वो वेपर में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से उस वेसल का जो वाटर है वो थोड़ा सा कम हो जाता है या फिर बहुत दिनों के बाद जो है वो लॉस्ट हो जाता है। अब क्यों लॉस्ट होता है, कहाँ गया वो पानी, क्योंकि उसके जो है वो वेपर बन गए हैं और वो एयर में जो है वो जाके इन्वॉल्व हो गया है। सो दिस इज द फिनोमिनन ऑफ इवेपोरेशन। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे अब फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को इफेक्ट करेंगे। सो here are some examples, some factors that affect evaporation। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन की बात करेंगे हम कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करेंगे रेट ऑफ इवेपोरेशन को। तो चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है दैट इंक्रीजेज विद, किस किस के साथ जो है वो इंक्रीज होगा। सो हियर द फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन सरफेस एरिया। सो एज यू नो इवेपोरेशन जो है वो सरफेस एरिया के साथ रिलेटेड होता है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा जो है वो रेट ऑफ इवेपोरेशन के चांसेस होने के बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो कपड़े सुखाते हो, ओके, जब भी आप कपड़े सुखाते हो तो आप देखते हो आप जो भी आपकी वायर होती है उसमें फैला के आप कपड़े डालते हो ताकि वो जल्दी सूख जाएं। और मान लीजिए आप ऐसे रख देते हो उनको इकट्ठे ही, ओके, इकट्ठे रखा है आप, उनका सरफेस एरिया यानी कि उनको फैला के जो नहीं सुखाते हो,
तो क्या होगा, आपके कपड़े सूखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। मतलब कि सरफेस एरिया कम है, इसीलिए रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो भी क्या है, वो भी कम है। तो इसीलिए आपने क्या किया, जैसे ही कपड़े फैलाए मीन्स कपड़ों का सरफेस एरिया बढ़ा दिया और आपके कपड़ों का जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो भी इंक्रीज हो गया। सेकेंड वन इज इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो टेम्परेचर का भी बहुत बड़ा रोल है, ये भी अपना इफेक्ट डालता है रेट ऑफ इवेपोरेशन के ऊपर। तो कैसे डालेगा, मीन्स जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हीटिंग अ सब्सटेंस, मान लीजिए आपके पास वाटर है और वाटर को आप हीटअप कर रहे हो, हीटअप करते जा रहे हो, तो आप देखते हो जब भी आप हीट करते हो तो मैटर के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इंक्रीज होगी। तो क्या होगा, इंक्रीज होगी तो मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। इंक्रीज होगी, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा और आपके जो पैन में आपने वेसल में पानी रखा हुआ है वो जल्दी से क्या हो जाएगा, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मीन्स टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो मीन्स ये डायरेक्टली रिलेटेड है विद रेट ऑफ इवेपोरेशन। Next factor is a decrease in humidity. So here the question arises, what is humidity? तो humidity क्या होती है, amount of water vapors in air, amount of water vapor कि water vapor जो है उनका amount कितना है in air। तो एयर में जो है आप हमेशा देखोगे कि वाटर वेपर, ह्यूमिडिटी रहती है एयर में, वाटर जो है वो वेपर की फॉर्म में रहेगा और कितना अमाउंट है, ज़्यादा है कम है, तो उस बेसिस पे आप कह सकते हो कि आपके एनवायरनमेंट की, सराउंडिंग की ह्यूमिडिटी कितनी है। तो जो एयर होती है वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी को कैरी कर सकती है। सो ह्यूमिडिटी मीन्स पहले से ही वाटर वेपर वहाँ पे है। ओके, तो ह्यूमिडिटी जब भी आप डिक्रीज कर दोगे ह्यूमिडिटी को, मीन्स मान लीजिए सराउंडिंग में वाटर का अमाउंट कम है तो इवेपोरेशन जो है वो ज़्यादा होगी। और मान लीजिए हमारा टेम्परेचर सराउंडिंग जो है वहाँ की ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, पहले से ही बहुत ज़्यादा अमाउंट है वाटर वेपर्स का, तो अब सराउंडिंग को वाटर वेपर्स की नीड जो है वो फील नहीं होगी और इवेपोरेशन का रेट हो जाएगा कम। फॉर एग्जाम्पल रेनी डेज में जब भी आप कपड़े सूखने को डालते हो तो आप देखते हो आपके कपड़े सूखते नहीं हैं जब तक अच्छी धूप ना लग जाए उनको। तो क्या होता है, क्योंकि पहले रेनी डेज चल रहे हैं, पहले से ही इतनी बारिश होती है, रेन होती है कि जो ह्यूमिडिटी है मीन्स वाटर वेपर का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है एयर में। तो दैट्स वाई इवेपोरेशन का जो रेट है वो कम हो जाएगा, मीन्स आपके कपड़े जो हैं वो कम स्पीड से सूखेंगे। सो दिस इज डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। सो इनवर्स रिलेशन है ह्यूमिडिटी के साथ रेट ऑफ इवेपोरेशन का। नेक्स्ट फैक्टर इज एन इंक्रीज इन विंड स्पीड, मीन्स विंड की स्पीड एयर की स्पीड पे डिपेंड करेगा अब यहाँ पे रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो आप देखते हो जब भी विंडी डेज होते हैं यानी कि बहुत ज़्यादा हवा चल रही हो तो आप देखते हैं कि आपके कपड़े जो है बहुत ज़्यादा जल्दी सूख जाते हैं। तो वो क्यों होता है, क्योंकि जो भी वाटर वेपर होते हैं सराउंडिंग में वो विंड की वजह से हवा के साथ चले जाएंगे, उन्हीं के साथ। तो विंड जो है वो कैरी कर लेगी वाटर वेपर्स को दूर दूर तक, जिसकी वजह से सराउंडिंग में जो वाटर वेपर है उनका अमाउंट कम हो जाएगा। अमाउंट कम हो जाएगा तो वेपर यानी कि जो इवेपोरेशन का रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा इंक्रीज। तो उसकी वजह से जो है वो क्या होता है, आपके कपड़े जल्दी सूख जाएंगे ऑन अ विंडी डे। सो डायरेक्ट रिलेशन है इसका भी, एंड इंक्रीज विद इन विंड स्पीड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रेट ऑफ इवेपोरेशन, यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो भी यहाँ पे इंक्रीज होगा। सो नाउ नेक्स्ट वी हैव हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग।
यानी कि इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग इफेक्ट आता है। तो हम जानेंगे कि इवेपोरेशन में आखिर ये कूलिंग इफेक्ट किस वजह से जो है वो आता है। तो जैसा कि आप जानते हो कि आप अगर ओपन वेसल में वाटर रखते हो तो वो जो है क्या होता है, वो चेंज होता रहता है इनटू वेपर्स फॉर्म। तो वेपर्स की फॉर्म में जो है वो चेंज होता रहेगा। तो वो जब चेंज होता रहेगा तो उसके लिए उसको चाहिए एनर्जी, और वो एनर्जी वो कहाँ से लेगा, सराउंडिंग से। तो जो भी पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन के टाइम पे जो एनर्जी का लॉस हो जाता है उसको दोबारा से रिगेन करने के लिए वाटर के पार्टिकल क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं एनर्जी को फ्रॉम दी सराउंडिंग। और सराउंडिंग से जब एनर्जी ले लेंगे तो मतलब हमारा सराउंडिंग में एनर्जी कम होने की वजह से सराउंडिंग जो है वो कूलर हो जाती है। ओके, सो दिस एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड। उसकी वजह से यानी कि जो भी वाटर या लिक्विड है वो एब्जॉर्ब कर लेगा एनर्जी को फ्रॉम द सराउंडिंग, जिसकी वजह से सराउंडिंग हो जाएंगी कोल्ड। तो ये रीज़न है। अब बहुत सारे ऐसे ही हमारे एवरीडे लाइफ में एग्जाम्पल है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग इफेक्ट कॉज करता है। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास नेल पेंट रिमूवर है और आप कभी उसको अपनी पाम पे लेके जो है थोड़ा सा यहाँ पे एसीटोन डालना अपनी पाम के ऊपर। तो आप देखते हो कि जैसे ही आप एसीटोन या नेल पेंट रिमूवर को अपनी पाम के ऊपर रखते हो तो आपको ठंड लगेगी, थोड़ा थोड़ा कूलिंग कूलिंग सा आपको फीलिंग आएगी, कूल कूल फीलिंग। तो वो किस वजह से आती है, क्योंकि जो एसीटोन के पार्टिकल्स हैं वो एकदम से वेपर फॉर्म में हो जाएगी, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी हो जाएगी लॉस्ट। तो एनर्जी जो लॉस्ट हुई उसको रिगेन करने के लिए अब वो आपकी पाम से हीट ले रही है। ओके, पाम की जो हीट है उससे एनर्जी लेगी, जिसकी वजह से आपके अंदर जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। तो इसी वजह से आप जो है वो कोल्ड फील करते हो इन योर पाम्स। सो फर्स्ट ये एग्जाम्पल हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सेकंड एग्जाम्पल हम बात करते हैं समर सीजन की। तो समर्स में आपने क्या देखा है, आप गर्मी से बचने के लिए क्या करते हो, अपने बेड के ऊपर या घरों की छतों के ऊपर या ग्राउंड में जो है वो पानी स्प्रिंकल करते हो, छिड़काव करते हो पानी का। तो उसके वजह से क्या होता है, तो जब भी आप स्प्रिंकल करोगे वाटर ओपन ग्राउंड में, अब क्योंकि वाटर में जो है वो लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है। ओके, लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो इसके ऊपर भी मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ, तो आप उन वीडियोस में देख लेना। व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो लेटेंट ऑफ हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो की होती है वाटर में, वो हेल्प करती है टू कूल दी हॉट सरफेस। तो वहाँ भी आप देखते हो जैसे ही आप पानी छिड़कते हो तो आपका थोड़ा सा वो सराउंडिंग जो है वो क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। और उसमें उस टेम्परेचर को कूल करने में, सराउंडिंग को कूल करने में किसका ज़्यादा रोल है, जो कि वाटर में प्रेजेंट होती है एक हिडन हीट, जिसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये रीज़न है कि हम जो है वो गर्मी से कैसे बचते हैं, पानी का छिड़काव करके। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लाइक समर सीजन की ही बात करें तो हम जनरली प्रेफर करते हैं टू वियर कॉटन क्लोथ्स। सो गर्मियों में हम कॉटन के क्लोथ्स क्यों पहनते हैं। अब आप देखते हो कि गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो स्वेटिंग का अमाउंट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो स्वेटिंग से बचने के लिए अब हम क्या करते हैं, कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं, आखिर क्यों पहनेंगे कॉटन के, किसी और फैब्रिक के क्यों कपड़े हम नहीं डालते हैं। तो अब मान लीजिए आपने पहना हुआ है कॉटन का क्लोथ, तो आपको पता है कि कॉटन जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन की पावर होती है, वो काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को।
तो उस वजह से क्या होता है, जो भी स्वेट रिलीज होता है हमारी बॉडी से, वो क्या हो जाएगा, वो उसको जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेगा और उसको एक्सपोज कर देगा फॉर सराउंडिंग्स टू इवेपोरेट। अब क्या होगा, अब क्योंकि आपके क्लोथ्स के ऊपर आ जाएगा आपका स्वेट, तो स्वेट जो है अब सराउंडिंग में एयर है, तो फिर वो क्या होता है, धीरे धीरे अब वाटर क्या होता है, इवेपोरेट होता है, यानी कि वेपर्स की फॉर्म में जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को ईजी बनाने के लिए हम कॉटन के क्लोथ्स को प्रेफर करते हैं ड्यूरिंग समर सीजन्स। और इसमें क्या होता है, जो हमारी जो भी हीट एनर्जी होगी लिक्विड्स की, वो इक्वल होगी टू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और ये जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो एब्जॉर्ब होगी फ्रॉम बॉडी। ओके, तो बॉडी से एब्जॉर्ब होगी। अब आप देखते हो स्वेटिंग होती हो तो कुछ देर बाद जो है वो आपको ठंड महसूस होना लगता है। तो वो ठंड किस वजह से होती है, क्योंकि जो भी वाटर में हीट एनर्जी है, जो भी हीट एनर्जी होगी वो इक्वल हो जाएगी टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जो कि एब्जॉर्ब होती है फ्रॉम दी बॉडी। तो हमारी बॉडी से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो स्वेट के पार्टिकल। सिंपल सी बात है, यानी कि आपकी बॉडी से एनर्जी ले रहे हैं वो, तो जब हमारी बॉडी से एनर्जी का लॉस हो जाएगा तो हमें लगेगी ठंड। इसी वजह से ड्यूरिंग स्वेटिंग जो है आफ्टर सम टाइम हमारे अंदर जो है वो कूलिंग इफेक्ट जो है वो अपने आप डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, तो जब भी आप कोई ठंडा पानी का गिलास रखते हो, फ्रीजर से निकाला हुआ है मान लीजिए अभी अभी आपने, तो कुछ टाइम आप देखते हो कि उस पे जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स आ गई हैं, छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स। तो अब वो वाटर ड्रॉपलेट्स आखिर आई कहाँ से? अगर आपको लगता है कि वो पानी के अंदर से आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, और अगर आपको लग रहा है कि कुछ और है तो आप बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है और ये वाटर ड्रॉपलेट्स आखिर आ कहाँ से रही हैं। सो अगर आप जानते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, और अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं ये ग्लास के जो अंदर वाला पानी है उससे नहीं आती हैं, उससे नहीं आएंगी, क्योंकि आपको पता है वाटर का जो गिलास है वो एक सॉलिड है और वो कोई भी वाटर एब्जॉर्प्शन शो नहीं करेगा, ना ही वहाँ से कोई पानी बाहर की साइड लीक आउट होगा। सो अब जो वाटर ड्रॉपलेट्स बन रही हैं उस आइसी ग्लास पे, जो भी कोल्ड ग्लास है उस पे, तो कहाँ से आई? वो सराउंडिंग से आ रही हैं, जो भी सराउंडिंग में वाटर वेपर्स हैं। तो जैसे उस ग्लास के पास से गुजरेंगे वो वाटर वेपर्स, तो क्या होगा, एकदम से उनकी जो हीट है वो लूज हो जाएगी और वो जो है वहाँ पे उनका टेम्परेचर हो जाएगा डाउन। तो वेपर जो है अब यहाँ पे जो है अब लिक्विड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही वो कूल ग्लास के कांटेक्ट में आएंगे तो उनका एनर्जी का जो लेवल है वो यहाँ पे हो जाएगा कम हो जाएगा। तो वेपर की फॉर्म से जो है वो वाटर चेंज हो जाएगा इनटू लिक्विड फॉर्म, और वही ड्रॉप्स हमें उस कोल्ड ग्लास के ऊपर दिखाई देती हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट इवेपोरेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, एंड वी हैव आल्सो स्टडीज हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। सो यहाँ पे हमने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं सराउंडिंग में, डेली में ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जहाँ पे इवेपोरेशन जो है वो परफॉर्म होती है। तो आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी, एंड प्लीज शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो press the bell icon button so that you don't miss a single video. Thank you, have a nice day, see you in next video.